नमस्कार। हम लोग परसेंटेज में पढ़ रहे थे। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, उस पर जो है प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, इतना सब पढ़ चुके थे। अब हम लोगों को पढ़ना है कि जैसे कोई आर्टिकल है, उसका प्राइस जो दिया रहता है, उसके बाद उस पर टैक्स भी लगता है, सेल टैक्स। जैसे इसमें आज हम लोग को वही पढ़ना है, सेल टैक्स। सेल टैक्स STR, उसका एक और नाम वैल्यू एडेड टैक्स, इसको कहते हैं वैट। R, गुड्स सर्विस टैक्स, GST। इन्हीं के बारे में पढ़ना है कि जब कोई भी आर्टिकल खरीदते हैं तो उस पर GST भी लगती है। तो GST जितना परसेंट रहेगा उस आर्टिकल का उतना परसेंट निकाल कर उसी वैल्यू में ऐड कर दिया जाता है। जितने का प्राइस रहेगा वो तो रहेगा ही, प्लस उसमें GST ऐड करके और दोनों को ऐड कर लेंगे, जितना आएगा अब उसका सेलिंग प्राइस जाएगा। जैसे कोई आर्टिकल है जिसका प्राइस दिया है 2000, उस पर जो है 5% GST है, जितना भी रहेगा। तो 2000 का 5% निकाल दो, 100 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ उस पर टैक्स हो गया। तो 2000 की वो आर्टिकल है प्लस 100 रुपीज़ टैक्स, दोनों मिलाकर हो जाएगा 2100 रुपीज़। इतना उसका सेलिंग प्राइस है, इतने में सेल करेगा वो। तो पहले था डिस्काउंट था तो उसमें से माइनस करते थे, प्रॉफिट लॉस जैसे होता था वैसे हम करते थे। लेकिन अब जो है वैल्यू एडेड टैक्स जो है आपका, उसमें जितने भी प्राइस रहेंगे उसके अलावा आपको टैक्स भी उसमें पे करना पड़ता है। तो आपको कितना रुपए पे करना पड़ेगा? अगर 2000 की आर्टिकल है तो उस पर 5% अगर GST है तो आपको 2100 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा उस आर्टिकल का प्राइस। अब उसमें कम नहीं होगा, अब बढ़ेगा, जितना रहेगा उससे अधिक हो जाएगा, क्योंकि जब टैक्स देंगे तो टैक्स बढ़ेगा उसमें एक्स्ट्रा। इसीलिए आपको बताए थे कि जो कैंटीन होती है आर्मी वगैरह की, उस पर से सरकार का जो टैक्स होता है वो नहीं लगता है, हटाया गया होता है। इसलिए कैंटीन में जो भी आर्टिकल है वो थोड़ी सस्ती मिलती है मार्केट की अपेक्षा, और वहाँ पर जो है टैक्स फ्री रहता है, इसलिए वो जो है सस्ता पड़ता है। आपके यहाँ भी जो टैक्स है स्टेट गवर्नमेंट का जिस सब्जेक्ट पर है उससे थोड़ा कम करे तो सब चीज़ें थोड़ी सस्ती मिलेंगी आपको, लेकिन जब उसमें से टैक्स कम होगा तब। जैसे इसमें एक एग्जांपल है, द कॉस्ट ऑफ ए कंप्यूटर इज 20,000। एक कंप्यूटर है जिसका CP दिया है, CP ऑफ कंप्यूटर या प्राइस ऑफ कंप्यूटर लिख लीजिए, प्राइस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का प्राइस दिया है 20,000। उसके बाद द रेट ऑफ सेल टैक्स ऑन इट 12%। इस पर जो सेल टैक्स है वो है आपका 12%। पूछा इसमें फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर आफ्टर सेल टैक्स। इसमें लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर आफ्टर सेल टैक्स, मतलब उसका सेल टैक्स के बाद उसका कॉस्ट कितना होगा ये आपको बताना है। तो सेल टैक्स इसका 12% है, तो इसका टैक्स पहले निकाल लो कितना होगा। टैक्स जो होगा सेल टैक्स हो जाएगा 12/100 इंटू 20,000।
ये हो जाएगा 2400 रुपीज। 2400 रुपीज होगा, उसका सेल टैक्स हो जाएगा उस पर। अब उसमें आपको बताना है कि उसका टोटल जो कॉस्ट प्राइस होगा आफ्टर सेल टैक्स, तो इसमें लिख लीजिए 20,000 प्लस 2400, दोनों को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? इतना रुपए उसको पे करना पड़ेगा। ये लास्ट का उसका प्राइस है टैक्स देने के बाद। नीचे एक लाइन लिख लेना, हैंस। नीचे एक लाइन लिख देना सॉल्व करने के बाद, हैंस द कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर, द कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स, इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स। सेल टैक्स मतलब कि कंप्यूटर के प्राइस में सेल टैक्स देने के बाद, शामिल करने के बाद उसका कितना प्राइस होगा, आगे लिख देंगे 22,400 रुपीज। ये इसका जो है टैक्स के बाद उसका प्राइस है। एक और क्वेश्चन है इसमें, मान्या bought a jeans for 2200। cost of jeans इंक्लूडिंग का मतलब उसमें शामिल होगा, इंक्लूडिंग वैट इक्वल टू 2200 है, 2200। इसमें वैट भी है आपका 10%, रेट ऑफ वैट, उसका जो टैक्स है उसका वैट है, रेट है 10%। अब इसमें आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द प्राइस ऑफ जीन्स बिफोर वैट, कॉस्ट ऑफ जीन्स बिफोर वैट, वैट से पहले उसका प्राइस कितना था ये आपको फाइंड करना है। ठीक, तो इसमें आपको थोड़ा सा लेट करना पड़ेगा, यहाँ लिखना लेट द कॉस्ट ऑफ जीन्स बिफोर वैट बी एक्स रुपीज। मतलब मान लिया कि एक्स रुपये जीन्स का प्राइस था वैट से पहले, तो इसका जो है वैट के बाद मतलब इसमें 10% इसका निकालेंगे और प्लस जो एक्स रुपीज प्राइस है वो प्लस उसका 10%, दोनों को जब इंक्लूड करेंगे उसमें शामिल करेंगे तो इसी के इक्वल होना चाहिए वो, क्योंकि ये वैट जो इंक्लूड करने के बाद इतना प्राइस हो रहा है। हम भी यहाँ जो है एक्स प्राइस लिए हैं उसमें 10% उस इंक्लूड कर रहे हैं, तो इतने के इक्वल होना चाहिए। क्वेश्चन में जब जान जाओगे कि किसको किसके इक्वल करना है तो सॉल्व हो जाएगा। जब जिसमें अननोन नंबर रहेगा, जिसका पता नहीं रहेगा कि कितना ये होगा, जैसे हमें यहाँ पर एक्स ले लिए हैं, तो अगर एक्स का वैल्यू फाइंड करना है तो उसको किसी न किसी के इक्वल दिखाना पड़ेगा। अब उसको किसके इक्वल दिखाना है यही तुमको फाइंड करना है। पता जब लग गया, जान गए
कि वो किसके इक्वल होगा तो कोई समस्या ही नहीं गणित में। समस्या बस इतना ही है कि उसको इक्वल किसके करना है। जब इक्वल कर लिए तो वो सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर कर लो, शो x प्लस 10% ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा 2200। यहाँ कर लो x प्लस x इंटू 10/100 इक्वल टू 2200 कट जाएगा। x प्लस x/10 इक्वल टू 2200। इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, चलो आगे देख लो इसका। ये x का x में मल्टीप्लाई होगा, x का 10 में 10x प्लस x उसमें ऐड हो जाएगा 11x/10 इक्वल टू हो जाएगा 2200। इसमें देख लो ऊपर से ऊपर हम जो है उसको कट कर सकते हैं, ये 2 बार में हो जाएगा। अब ये हो जाएगा x/10 इक्वल टू 200, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x इक्वल टू हो जाएगा 2000 रुपीज़। यही हमको फाइंड करना है। लास्ट में नीचे लिख देंगे हैंस द कॉस्ट ऑफ जीन्स बिफोर वैट इज या विल बी 2000 रुपीज़। ठीक है, और देख लो एक टाइप का देख रहा हूँ, आपको ये तो बता देना। एक टाइप का और क्वेश्चन है इसमें, द प्राइस ऑफ ए माइक्रोवेव इज 10,000 एंड आफ्टर इंक्लूडिंग वैट इज कॉस्ट इज 11,250, फाइंड द रेट ऑफ चार्ज। उसका चार्ज बताना है। द प्राइस ऑफ माइक्रोवेव, द प्राइस ऑफ माइक्रोवेव इक्वल टू 10,000, इतना उसका प्राइस था। आफ्टर इंक्लूडिंग वैट, आफ्टर इंक्लूडिंग वैट इसका प्राइस हो गया है 11,250 रुपीज। अब इसमें आपको फाइंड ये करना है कि कितना परसेंट इसमें वैट लगा है। ठीक है, तो वैट इसमें पता करना कितने रुपए का वैट लगा है। तो इसमें जो वैट होगा वो कितना होगा, ये इसका प्राइस है टैक्स के साथ, विथ टैक्स है ये, तो टैक्स के साथ ये बिना टैक्स का है। तो जो टैक्स लगा है उसमें से ये जो बिना टैक्स वाला प्राइस है माइनस कर देंगे, पता चल जाए कितना रुपया टैक्स लगा है। ये हो जाएगा -10,000, कितना होगा बोलो तो? 1250। इतना रुपए का जो है उस पर वैट लगा है। अब इसका रेट बताना है कि वैट परसेंटेज, तो वैट परसेंटेज इसका बताना है। रेट ऑफ वैट लिख लो, रेट ऑफ वैट, इस वैट का रेट कितना होगा, तो जितने रुपए का वैट है वो प्लस उसका जो प्राइस है, ठीक, वो रख दो इसमें, सेलिंग प्राइस। जो इसका प्राइस दिया है ये वाला प्राइस उसमें नहीं लिखा जाता है नीचे, क्योंकि परसेंटेज उसका निकाला जाएगा तो जो पहले से प्राइस है उसमें उसी को लिया जाता है। जैसे आप उसमें निकालते थे प्रॉफिट लॉस में, तो सीपी रखा जाता है ना नीचे, सेलिंग प्राइस नहीं रखा जाता है। इसमें जो उसका माइक्रोवेव का बिना टैक्स का जो प्राइस है वो रखा जाता है नीचे। यहाँ रख लेना
ये निकलना 1250/10,000 इंटू 100। जैसे उसमें निकालते थे प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, वैसे यहाँ भी निकल जाएगा वैट अपॉन जो सीपी है उसका इंटू 100। 1 0 2 0 3 0 1 2 3। अब इसको जो है 10 से डिवाइड कर दो, 12.5 इतना ही ना आएगा। ये जो आएगा वो परसेंट में आएगा। 12.5% का जो है रेट ऑफ वैट, उस वैट का रेट है। ये 3 टाइप का क्वेश्चन बताया हूँ, इसी टाइप के पूरे आपके क्वेश्चन है बुक में। 3 टाइप के अलावा और किसी टाइप का उसमें क्वेश्चन नहीं है, लगाना नहीं आएगा तो फिर बता देंगे।